जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किया है वो सभी पछता रहे हैं कि क्यों उन्होंने राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किया है, क्यों वो शिक्षक सब सक्षमता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं। क्योंकि जितने भी टीचर ने एग्जाम क्वालिफाई किया है, जिनमें लगभग 2.5 लाख तक के करीब टीचर हैं जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उन सभी शिक्षकों को इतना तनाव दिया गया है, इतना तनाव उन शिक्षकों को दिया गया है कि वो अपना 100% सेवा में नहीं दे रहे हैं, वो अपना 100% स्कूल में शिक्षा में नहीं दे रहे। क्योंकि उन शिक्षकों को जब तक आप तनाव में रखेंगे, जब तक आप शिक्षकों को तनाव मुक्त नहीं करेंगे, किसी के लिए भी ये मुमकिन नहीं है कि अपना 100% किसी भी काम में दे सके। इसलिए शिक्षा विभाग ने विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो अपडेट दिया है उसी पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसलिए अगर आप विशिष्ट शिक्षक है, अगर आपने राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किया है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि बिहार विशेष शिक्षक से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बिहार विशिष्ट शिक्षक की बात करें, इनमें लगभग 2.5 लाख तक के करीब टीचर हैं जो नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए हैं, एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, सक्षमता 1, सक्षमता 2, और वो सभी विशिष्ट शिक्षक बने हैं। बट उन सभी शिक्षक अभी तक तनाव मुक्त नहीं। वो सभी शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त इसलिए किए हैं कि वो अपना तनाव मुक्त होकर के स्कूल में अपना पठन पाठन का कार्य करें, 100% अपना स्कूल में सेवा में दे। बट उन सभी शिक्षकों को अभी तक तनाव मुक्त नहीं किया गया। उन सभी शिक्षक अभी भी चिंता में ही है कि उन शिक्षकों को कब तक परेशानी से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जो भी शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए हैं, जो लगभग जनवरी में ही किया है, जनवरी के फर्स्ट वीक में 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी 2025 तक जो फेज 1 का एग्जाम क्वालिफाई किए थे, उन सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया। 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी 2025 तक वो शिक्षक जिस स्कूल में पहले से टीचिंग कराते आ रहे हैं, उसी स्कूल में फिर से योगदान देकर के राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए हैं। बट अभी तक उन शिक्षकों को सैलरी नहीं दिया गया। जो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो सैलरी दिया जाना था, उनमें अभी 70% तक के करीब टीचर हैं, 60 से 70% तक के करीब वैसे टीचर हैं जिन शिक्षकों को अभी तक वेतन नहीं दिया गया है, और जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी जो पर्व का मौसम चल रहा है, क्योंकि मुस्लिम शिक्षकों के लिए रमजान का महीना चल रहा है, हिंदू शिक्षकों के लिए होली का पर्व है। बट इतने बड़े पर्व में, क्योंकि ये दोनों पर्व बड़ा पर्व है, मुस्लिम के लिए भी बड़ा पर्व है और हिंदू के लिए भी, हिंदू शिक्षक के लिए भी ये बड़ा पर्व है। बट अभी तक उन शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया। हालांकि वो सभी शिक्षक जनवरी 2025 से ही योगदान दिए हैं। 25 से ही, जनवरी का महीने सैलरी बाकी है, फरवरी का बाकी है और मार्च चल रहा है। मार्च का भी आधा महीना खत्म हो चुका है। बट अभी तक उन सभी टीचरों को वेतन नहीं दिया गया। हालांकि कुछ टीचरों को दिया गया है, बट अभी भी काफी अच्छे खासे टीचर हैं जो अपने सैलरी को लेकर के इंतजार करते आ रहे हैं। जबकि बिहार शिक्षा विभाग को पता है, बिहार सरकार को पता है, बिहार में जो टीचर है उनमें अधिकतर टीचर सब किसी भी वजह से, चाहे वो होम लोन हो, व्हीकल लोन हो, चाहे किसी भी वजह से वो लोन ले रखा होता है। जो लोन का पेमेंट करना होता है वो 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक पेमेंट किया जाना होता है। जो EMI पेमेंट किया जाता है वो 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक पेमेंट किया जाता है। और जब शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल रहा है, जब उन शिक्षकों को पास सैलरी नहीं है, तनख्वाह नहीं आ रहा है, तो फिर उसे EMI पेमेंट करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बिहार शिक्षा विभाग को चाहिए कि जल्द से जल्द जिन भी शिक्षकों का वेतन बाकी है, उन सभी शिक्षकों को वेतन दिया जाए। क्योंकि जब आप वेतन नहीं दे रहे, जब आप सभी शिक्षक अगर तनाव मुक्त है, जो विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किया है, जिनमें लगभग 2.5 लाख तक के करीब टीचर। और एक बात और, ये अगर आप देखते हैं तो ये जो विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किया, इनमें यह भी है कि जिन शिक्षकों के पास, वैसे विशिष्ट शिक्षक जिसके पास पहले से प्राण नंबर है, जिसका प्राण पहले से जनरेट किया गया है, उन शिक्षकों को वेतन नहीं दिया गया। और जिनका बाद में प्राण नंबर जनरेट किया गया उसे वेतन दिया जा रहा है। ये अजीब तरह से, ये नियमावली के हिसाब से, नियम के हिसाब से चल ही नहीं रहा है। पता नहीं किस आधार पर ये सैलरी दिया जा रहा है। अगर सैलरी की बात किया जाए तो हालांकि बिहार शिक्षक के सैलरी में विसंगति को लेकर के
काफी मामला देखने को मिल रहा है। जैसे अगर बात करें नियोजित शिक्षक का, जो 2010 से पहले वाले हैं, तो नियोजित शिक्षक से कम सैलरी प्रधान शिक्षक को दिया जा रहा है। फिर अगर देखा जाए तो जो मिडिल स्कूल के शिक्षक है उनसे ज्यादा सैलरी प्रारंभिक शिक्षक के टीचरों को मिल रहा है। तो ये जो सैलरी का विसंगति है, इस पे हालांकि शिक्षा मंत्री ने सदन में इसको लेकर के बोला है कि ये जो भी सेवा निरंतरता का मामला हो, जो विशेष शिक्षक का हो, या फिर वेतन विसंगति का जो मामला है, इसको लेकर के कमेटी का गठन किया गया है। ये कमेटी अप्रैल के एंड में, जो अगले महीने अप्रैल के एंड में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उसी के आधार पे आगे का प्रोसेस किया जाएगा। जो वेतन विसंगति है, जैसे हेड टीचर का सैलरी कम है, नियोजित शिक्षक का सैलरी अधिक है, फिर और भी कई मामले देखने को मिले हैं। इसी में जो हालांकि आप विशिष्ट शिक्षक का भी आप देख लीजिए, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जो वैसे टीचर जिन्होंने सक्षमता परीक्षा के एग्जाम क्वालिफाई करके राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए हैं, इनसे ज्यादा सैलरी नियोजित टीचर को मिल रहा है। हालांकि इसको लेकर के ये भी बोला गया है कि जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं इसको वेतन संरक्षण का तो लाभ दिया जाएगा, बट आगे चल के एरियर के रूप में उन सभी शिक्षकों को जो सैलरी निर्धारण किया जाएगा उसके बाद दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका वेतन निर्धारण नहीं किया गया। जो नियमावली है, जो वेतन को लेकर के जो नियमावली जारी किया गया, उसी के अनुसार सैलरी दिया जा रहा है। जैसे अगर बात करें 1 to 5 क्लास के टीचर का, तो 1 to 5 क्लास को चाहे आप किसी भी वर्ष ज्वाइन किए हैं, चाहे आप 2022 में, 2007 में, या 2010 से पहले या 2010 के बाद किसी भी वर्ष अगर आप ज्वाइन किए हैं, तो आप लोगों को जो सैलरी दिया जाएगा वो 25,000 सैलरी दिया जाएगा। चाहे आप लोगों का नियोजित टीचर के रूप में 25,000 से ज्यादा सैलरी है या 25,000 से कम सैलरी है, सभी शिक्षकों को अभी 25,000 सैलरी दिया जा रहा है। विशिष्ट शिक्षक की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आगे जो वेतन जब निर्धारण कर दिया जाएगा, तो वेतन निर्धारण होने के बाद वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उसी के आधार पर वेतन निर्धारण किया जाएगा। तो इसको फिर आगे जब वेतन निर्धारण किया जाएगा अप्रैल मार्च के बाद, क्योंकि जो आगामी वित्तीय वर्ष उसी में को लेकर के, हालांकि इसको लेकर के नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि जो आगामी वित्तीय वर्ष है उसमें वेतन निर्धारण किया जाएगा। अभी जो है वो 25,000 28,000 जो वेतन है उसी के अनुसार मूल वेतन पे सभी को सैलरी दिया जाएगा। फिर आगे जो वेतन निर्धारण होगा तब विशिष्ट शिक्षक को वेतन संरक्षण के लाभ के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाएगा। ये है, बट आप 25 वजह से 1 to 5 का 25,000 जो सैलरी है, इस पर आपने बोला था कि इस 25,000 सैलरी दिया जाएगा, 28,000 ही दिया जाएगा, 28,000 ही मूल वेतन दिया जाएगा। बट इस पे भी अभी अब 3 महीना लगभग होने वाला है और अभी तक आप इसी आधार पर भी सैलरी नहीं दे रहे हैं और सभी शिक्षक तनाव में है। तो बिहार शिक्षा विभाग को इस पर सोचना चाहिए कि जब तक शिक्षक तनाव में, चाहे कोई भी हो, शिक्षक हो या कोई भी हो, जब तक आप तनाव मुक्त नहीं करेंगे वो अपना 100% कहीं पे भी कैसे दे पाएंगे। इसलिए बिहार शिक्षा विभाग को चाहिए। और हालांकि ये बड़ा पर्व है, क्योंकि रमजान भी बड़ा पर्व है, होली भी बड़ा पर्व होता है, बट फिर भी उन सभी शिक्षकों को अभी तक वेतन नहीं दिया गया। हालांकि वेतन को लेकर के बोला गया था कि होली से पहले वेतन दिया जाने का संभावना है, बट वेतन नहीं दिया गया। ये बोला गया था कि होली से पहले वेतन दे दिया जाएगा, बट तो वेतन नहीं दिया गया। इसको लेकर के बिहार विधान परिषद के बाहर भी धरना दिया गया, बिहार शिक्षकों के द्वारा घेराव किया गया था, बट फिर भी बिहार के विशेष शिक्षकों को नहीं वेतन दिया गया। इसलिए बिहार के विशेष शिक्षक की अगर बात करें तो वो सभी अपना धैर्य पूर्वक होकर के अपना पठन पाठन का कार्य करे, अपना 100% स्कूल में दे और 100% शिक्षा में दे। जो भी स्टूडेंट को वो आप शिक्षा दे रहे हैं तो उस 100% अपना शिक्षा बच्चों में दे, अपना टीचिंग कराने का काम 100% अपना करते रहे, तनाव मुक्त होकर के करते रहे। आप लोगों का जो सैलरी है वो बहुत जल्द सैलरी दिया जाएगा। हालांकि कई जगह है जो सैलरी दिया गया है, बट अभी भी कई अच्छे खासे टीचर है जो अपने सैलरी को लेकर के वेट करते आ रहे हैं कि जल्द से जल्द उन शिक्षकों को सैलरी दिया जाए। और उम्मीद रखें कि आप लोगों का जो सैलरी है, हालांकि जो शिक्षा विभाग की अगर बात करें तो बहुत जल्द सभी शिक्षकों को सैलरी दे दिया जाएगा और अगले महीने से वेतन निर्धारण होने के बाद सभी शिक्षकों को फिर से नए वेतनमान के हिसाब से सैलरी दिया जाएगा। क्योंकि अभी जो सैलरी दिया जा रहा है वो मिनिमम जो 25,000 है या 28,000 उसी के अनुसार सैलरी दिया जा रहा है। उसके बाद एरियर ग्रुप में फिर से आगे सभी शिक्षकों को वेतन दिया जाने का संभावना है। तो ये था विशेष शिक्षक से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताया है। क्योंकि विशेष शिक्षक जिन्होंने राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किया है वो सभी पछता रहे कि उन्होंने जो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किया है और योगदान दिए हुए विशेष शिक्षक बने हुए 3 महीना होने वाला है और अभी तक उन शिक्षकों को लाभ नहीं दिया जाए। विशेष शिक्षक का लाभ अभी तक उन शिक्षकों को नहीं मिला, क्योंकि वो शिक्षक काफी परेशान हो रहे। इससे पहले वो परेशान हो रहे थे ये सक्षमता परीक्षा एग्जाम क्वालिफाई करने में, फिर काउंसलिंग कराने में काफी टीचरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसमें डॉक्यूमेंट को लेकर के, क्योंकि डॉक्यूमेंट
डाउटफुल में डाल दिया जा रहा था, चाहे किसी भी कारण से उन शिक्षकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और फिर अब सैलरी को लेकर के वो टीचर वेट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें सैलरी दिया जाए। बट आप उम्मीद रखें, सैलरी सभी शिक्षकों को शिक्षा विभाग के द्वारा दे दिया जाएगा। हालांकि कई डिस्ट्रिक्ट में सैलरी दिया गया, जिन शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेट हो चुका है उन सभी शिक्षकों को सैलरी भी दिया जा रहा है। इसको लेकर के धरना भी दिया गया। उम्मीद है कि बिहार शिक्षा विभाग, बिहार सरकार जल्द से जल्द सभी विशेष शिक्षकों का सैलरी देने का कष्ट करे। तो ये था बिहार विशेष शिक्षक से रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।